हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो मार्केट के अंदर दोस्तों काफी अफवाहें जो ये फर्जी क्रिएटर्स है इन्होंने फैला रखी है, और जो नए लोग इस हैमस्टर कॉम्बैट की वेव में आए हैं, इन नए लोगों को ये सारे लोग मिलकर गुमराह कर रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि कैसे। अभी हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर एक टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, गैस फीस, टोन गैस फीस। गैस फीस क्या होती है? तो गैस फीस अगर अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, तो एक सर्विस चार्ज होता है जो कि हर ब्लॉकचेन अलग अलग चार्ज करती है। इस गैस फीस का ब्लॉकचेन अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज करती है। हर ब्लॉकचेन, चाहे इथेरियम हो, टोन कॉइन हो या फिर और भी कोई दूसरी ब्लॉकचेन हो, तो वो सभी अपना अपना गैस फीस चार्ज करती है और सबका चार्ज अलग होता है। आपने सुना होगा कि अगर आपको अपना हैमस्टर कॉम्बैट का जो एयर ड्रॉप है उसे क्लेम करना है, तो आपको अपने टेलीग्राम वॉलेट के अंदर टोन ऐड करना होगा, ताकि आप उससे उसकी गैस फीस पे करके एयर ड्रॉप को क्लेम कर सके। काफी सारे लोगों ने हमसे भी एक क्वेश्चन पूछा कि वाकई में क्या गैस फीस हमें ऐड करनी है, और गैस फीस को कैसे ऐड करना है, गैस फीस कितनी ऐड करनी होगी। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर हम यूट्यूब पर जाकर हैमस्टर कॉम्बैट गैस फीस सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे क्रिएटर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाए हुए हैं जो पहले टेक के वीडियोस बनाते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक के अंदर फैलाई जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वाकई में आपको गैस फीस की जरूरत पड़ने वाली है क्लेम करने के लिए। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा देखना, वरना वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हैं। तो हमें गैस फीस की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो इसका हम अगर एग्जांपल लेते हैं नोट कॉइन का। जो नोट कॉइन जिसकी वजह से ये सारा टैप टू अर्न का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उस नोट कॉइन के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक चार्ट बनाया हुआ है, इससे हम समझेंगे क्या अभी हमें हमारे वॉलेट के अंदर गैस फीस को ऐड करना है या नहीं करना है। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो जिन जिनको भी नोट कॉइन का एयर ड्रॉप मिला था, वो सारे इस बात से एग्री करेंगे कि नोट कॉइन ने हमें ऑप्शन दिया था एक्सचेंजेस पर भेजने का। हमारे पास 3 ऑप्शन थे, बाइनेंस, बाइबिट और OKX। काफी सारे लोगों ने जो सूटेबल उनके लिए एक्सचेंज था उसको चूज करके उसे सेलेक्ट किया था। साथ ही टेलीग्राम वॉलेट का भी ऑप्शन इसने ऐड किया था। तो इन्होंने क्या किया कि 1.5% फीस ली। आपसे कोई टोन कॉइन नहीं लिया, आपसे किसी भी तरह की गैस फीस नहीं मांगी, कोई भी वॉलेट के अंदर आपको ऐड करने की नहीं बोला। आपको सिंपल इसने बोला कि आप मुझे 1.5% फीस दे दीजिए नोट कॉइन के बदले में, और उसके बदले में जिस दिन भी इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन मैं सारा का सारा नोट कॉइन आपके एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। फिर आप उसे बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो 1.5% कैसे काउंट हुई? तो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं। तो जैसे कि मेरे पास 30,000 नोट कॉइन्स थे टोटल, और उसके बाद जैसे ही मैंने विड्रॉ करने का ऑप्शन चुना, तो उसमें मेरी 1.5% गैस फीस कट गई। तो 1.5% गैस फीस यानी करीब 450 नोट कॉइन ने मेरे से ले लिए, और मेरे 29,550 नोट कॉइन एक्सचेंज के ऊपर भेज दिए। तो ये सिंपल सी गणित, जो भी नोट कॉइन के अंदर इन्वॉल्व था, जिसको भी एयर ड्रॉप मिला, वो इस बात से जरूर एग्री करेंगे। और जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन सभी ने जाकर 90% लोगों ने जाकर अपना जितना भी पोर्टफोलियो था उसको सेल कर दिया, उसको एक्सचेंजेस के ऊपर लिया। अब देखते हैं कि क्या वाकई में नोट कॉइन के अंदर भी हमें गैस फीस की जरूरत पड़ी। तो बिल्कुल नोट कॉइन के अंदर भी आपको एक सिनेरियो के अंदर गैस फीस की जरूरत पड़ी थी। वो सिनेरियो क्या था? यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम उसे एक्सचेंज के ऊपर भेजकर उसे सेल कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज के ऊपर ही होल्ड कर सकते थे। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन नोट कॉइन ने दिया था कि हम उसे स्टेक कर सकते थे। स्टेकिंग क्या होता है? तो बेसिकली आपको अपने जितने भी नोट कॉइन आपके पास, आपको उसको स्टेक कर देना था। नॉर्मल अगर आप बिल्कुल न्यू भी, तो आपकी भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो FD जिस तरीके से होती है, 1 साल की 2 साल की FD, तो FD की तरह आपका वो नोट कॉइन लॉक हो जाएगा इतने पीरियड के लिए, 30 डेज, 60 डेज, वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग डिपेंड था। इसके ऊपर आपको नोट कॉइन का रिवॉर्ड मिलने वाला था। 90% लोगों ने तो एक्सचेंज के ऊपर भेजे, लेकिन जो 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे स्टेक पर लगाया, क्योंकि उनको लंबे टाइम तक के लिए इसे होल्ड करना था। तो जिसने भी इसे स्टेक पर लगाया था, और जब स्टेकिंग पीरियड एंड हुआ, शायद 30 डेज का, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 30 डेज का जो इसका पीरियड था, वो जैसे ही पीरियड कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिला अपने एक्सचेंज के ऊपर भेजने का,
टोटल आपको अपने रिवॉर्ड के साथ नोट कॉइन्स को। तो उसके अंदर आपका जो टेलीग्राम वॉलेट है, उस वॉलेट से आपको अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर भेजना है, चाहे वो बाईबिट हो, बाइनेंस हो, OKX हो, किसी भी तरह का एक्सचेंज हो, अगर आपको अपने जितने भी कॉइन्स है उनको भेजना है तो उसके लिए आपको उसके अंदर टोन कॉइन के अंदर गैस फीस पे करनी पड़ी थी। और ये मिनिमल सी गैस फीस थी, आपको किसी भी एक्सचेंज से जाकर इसे परचेस करना था। और तो 0.5 टोन इसका मिनिमम अमाउंट है जिसको आप एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हैं। जिसने भी स्टेक वाला ऑप्शन किया था तो उसने टोन कॉइन को अपने वॉलेट में डिपॉजिट किया और उसके बदले में मिनिमल सी गैस फीस जो है वो नोट कॉइन ने चार्ज की और उनके सारे कॉइन्स को एक्सचेंजेस के ऊपर बेच दिया। अब सवाल उठता है कि क्या हैमस्टर कॉम्बैट भी ऐसा कर सकता है? तो 90% तो ऐसा है कि जितने भी अब ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये सारे के सारे नोट कॉइन को फॉलो करने वाले हैं। नोट कॉइन एक तरीके से इनका माई बाप है। नोट कॉइन ने जो भी किया ये सभी उसी स्टेप को फॉलो करने वाले हैं। तो आपको फिलहाल किसी भी तरीके की गैस फीस ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको भी इसके अंदर 1 रुपया भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टोन कॉइन अपने वॉलेट में ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जो जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसे ऐसा कर दिया है कि ये कंपलसरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो इस वजह से काफी सारा लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तो सिंपल सी मैंने जो आपको गणित बताई है, इस गणित के ऊपर आपको चलना है। आप चाहे तो टोन को ऐड कर सकते हैं, बेशक ये बहुत काम की चीज है, आगे चल के भी आपको काम आएगी। लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है, आपके पास किसी भी तरह का जरिया नहीं है जिससे कि आप टोन कॉइन में, क्योंकि बहुत से लोग इसके अंदर जो नया है, जिनके पास अभी तक कोई भी एक्सचेंज भी नहीं है, उन्होंने पहले कभी किसी भी तरह की क्रिप्टो को बाय सेल नहीं किया, तो वो लोग भी अभी टेंशन में हैं और ये सोच रहे हैं कि वो किस स्टेप को कैसे फॉलो करें। तो फिलहाल आपको किसी भी तरह की गैस फीस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि टोन कॉइन का आगे चल के फ्यूचर अच्छा है। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है, हैमस्टर कॉम्बैट को क्लेम करने के लिए आपको टोन कॉइन की जरूरत पड़ेगी, वरना आपके हैमस्टर कॉइन लॉस्ट हो जाएंगे, आप लेट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो आपको इस तरीके की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मार्केट के अंदर काफी ज्यादा लोग व्यूज के चक्कर में इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने सारे, अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो जो टेक की वीडियोस बनाते थे, जिनके 2-2 हजार 3-3 हजार व्यूज आ रहे थे, उनके आज 2-2 3-3 लाख व्यूज आ रहे हैं। तो वो आप जाहिर सी बात है इस तरीके की वीडियोस बनाएंगे। उनको भी नॉलेज नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है कि उनको भी नॉलेज नहीं है। नए, वो खुद भी इस मार्केट में नए आए हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके के लोगों को फॉलो नहीं करना है। आप चाहे तो मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात सही लगी हो। और जो भी मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि नोट कॉइन के अंदर कैसे प्रॉफिट हुआ। सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबसे पहले दे देता हूं। तो हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर भी अगर कोई लिस्टिंग डेट आती है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई लिस्टिंग डेट आई नहीं है, ये भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जुलाई के अंदर ही इसकी लिस्टिंग होगी। इसके बारे में भी हम 100% श्योर नहीं है। 90% तो है कि जुलाई के अंदर हो जाएगी, लेकिन अगर आगे बढ़ती है, अगस्त सितंबर तक जाती है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। अब इसके आगे आपकी मर्जी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने जो बात आपको बताई है वो सही है या गलत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और काफ़ी ज़्यादा मेरे जो फॉलोवर्स है उन्होंने भी मुझे बोला कि सर आपको गैस फीस के बारे में नहीं पता है, आप वीडियो बनाना बंद कर दो, आपको गैस फीस के बारे में नहीं पता, आप इस फील्ड में नए आए हो लगता है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस क्रिप्टो मार्केट में 5 साल होने वाले हैं। 2019 में मैं इस मार्केट में आया था और इसके अंदर किस तरीके से काम करता है सिस्टम, मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और अभी भी मैं सीख रहा हूँ और सीखने के साथ साथ आपको भी गाइड करता जा रहा हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, मेरे टेलीग्राम का कंटेंट पसंद आता है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।